अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने अवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश किया। मरियम नवाज ने सवाल उठाए कि जो लोग साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक को जाली कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ऑडियो साकिब निसार की तकरीर के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई, तो यह बताया जाए कि मुबैना ऑडियो लीक में सजा देने वाले जुमले कहां हैं और ये जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं, और क्या शौकत अजीज सिद्दीकी की वीडियो भी झूठी है। मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का बयान हल्फी भी सामने आ चुका है। अब साकिब निसार साहब जुर्रत करें, सामने आएं और बताएं कि किसने आपको मजबूर किया था। मरियम नवाज ने कहा कि अदलिया को इन तमाम सबूतों पर एक्शन लेना चाहिए। मरियम नवाज ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह एतराफ़ भी कर लिया कि हाल ही में 4 चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने की जो ऑडियो लीक सामने आई है वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मरियम नवाज की ही है, और यह हुक्मनामा उस वक्त दिया गया जब वो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल चला रही थी। इस तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज के इंकशाफात पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मरियम नवाज ने कहा कि उनके पास मजीद सबूत भी मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो वो अपने और कौम का वक्त जाया क्यों कर रही हैं? इन सबूतों को अदालत में क्यों नहीं पेश कर रही? सवाल नंबर 2, क्या इन सबूतों को अदालत में पेश ना करने की वजह कानूनी जंग को सियासी मैदान में दबाव बढ़ाकर जीतने की हिकमत अमली है? सवाल नंबर 3, मरियम नवाज ने कहा कि वक्त आने पर मजीद वीडियो सामने लाए जाएंगे, तो क्या हुकूमत का यह इल्जाम दुरुस्त है कि जब भी अदालत में लिखी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उस वक्त नून लीग अदलिया पर दबाव डालने के लिए ऐसी वीडियोस ऑडियोज मंजर आम पर लाती? सवाल नंबर 4, मरियम नवाज अदलिया को एक्शन लेने का कह रही हैं, लेकिन खुद साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक को अब तक अदालत में अपनी दरख्वास्त का हिस्सा आखिर क्यों नहीं बनाया गया? सवाल नंबर 5, मरियम नवाज ने एतराफ़ किया कि कुछ चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने की ऑडियो उन्हीं की है। अगर ये अहकामात सरकारी इश्तिहारात बंद करने के लिए दिए गए तो क्या उन्हें ऐसे अहकामात देने का इख्तियार था? सवाल नंबर 6, मरियम नवाज की तरफ से मौजूदा हुकूमत पर मीडिया कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया जाता रहा है। क्या नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज भी मीडिया कंट्रोल करती थी, और क्या आज के बाद मरियम नवाज के पास मौजूदा हुकूमत पर मीडिया कंट्रोल करने के हवाले से तनकीद करने का कोई इखलाकी जवाब बचता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आज उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, और इसके साथ साथ कुछ एतराफ़ात भी उन्होंने किए। इस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आज मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप भी मौजूद थे। मरियम नवाज साहिबा ने ये जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स हैं, ज़रा सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके हवाले से आज एक एतराफ़ किया है। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, फिर मैं परवेज़ साहब से सवाल करता हूँ। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। परवेज़ रशीद साहब, मुस्लिम लीग नून क्या चैनल्स को पसंद नापसंद के मुताबिक इश्तिहारात बांटती थी और मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस किस्म के अहकामात जारी करती थी? मुस्लिम लीग नून यकीनन एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी चैनल को देखती है कि उस पर किस किस्म की खबर चल रही है उसके जरिए, और किस तरह के लोग उसको देखते हैं। अगर उसे अपनी पार्टी का पैगाम पहुंचाना है तो वो फैसला करेंगे कि मेरे लिए कौन सा मीडिया जो है वो ज्यादा बेहतर है, जिसके जरिए मैं मैक्सिमम अपनी पार्टी के लोगों को, अपने वोट बैंक को मुतासिर कर सकता हूँ। इस किस्म की कोई राय, कोई तजवीज अगर कोई शख्स देता है तो जरूरी नहीं कि उस पर अमल भी हुआ हो, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत इस किस्म के ख्यालात, हर पार्टी के अंदर इस किस्म के ख्यालात मौजूद होते हैं कि हमें फलां अखबार जो है या फलां चैनल जो है उससे हमें शिकायत है, गिला है, हमें उसके प्रोग्रामों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये एक मामूल की बात होगी जो उन्होंने किसी वक्त की होगी, किसी ने उसको सुन लिया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना बड़ा इश्यू है। मरियम ने, अब ये देख लीजिए कि उन्होंने दूसरे लोगों की तरह
इफ एंड बट्स नहीं लगाए बात के साथ, या उसे स्पिन करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इंतहाई सादगी के साथ एतराफ कर लिया। फिर आदमी अपने तजर्बे से सीखता भी है। उनका बड़ा इब्तदाई किस्म का जुमाना था, जब 2011 का मुझे है, जब वो इन चीजों में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था। जब 2011 की इलेक्शन कैंपेन थी, 2010 या 2011 का जो इलेक्शन था उसकी जो कैंपेन थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, और वो मीडिया के मामला फिक्सिंग थी। परवेज रशीद साहब, जो एतराज है वो इस बात के ऊपर है कि मरियम नवाज की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मीडिया सेल बनाया गया था, और वो मीडिया सेल ये बैठ के फैसला कर रहा था कि कौन से इश्तिहार किस चैनल को देने हैं। और इसी जिम्मे में जो है वो मरियम नवाज इस किस्म के अहकाम दे रही थी कि सरकारी इश्तिहार जो है वो किस चैनल पे किस अखबार में जाएगा या नहीं जाएगा। मरियम नवाज साहबा के पास क्या ये इख्तियार था, क्या ऐसा कोई पोर्टफोलियो था कि वो ये अहकाम देती? ना कभी उन्होंने ऐसा कोई इख्तियार इस्तेमाल किया। मैं मिनिस्टर था, और आपको मालूम है कि मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, और ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ। मुझे तो कम से कम उन्होंने कभी कोई इस किस्म का ना मशवरा दिया, ना कभी इस किस्म के जज्बात का इजहार किया। और इसी तरीके से जो मेरे साथ काम करते थे लोग, वो मेरे डिसिप्लिन में थे। उनमें से कभी मुझे किसी ने आके कोई शिकायत भी नहीं की कि उन्हें कोई इस किस्म की हदायत मिली हो। ये पार्टी को जब वो करती थी इलेक्शन कैंपेन वगैरह में, उस वक्त की कोई बात होगी, लेकिन सरकारी मामलात में उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं की। अब तो ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का भी इस सिलसिले में जो बाकायदा बयान आया है वो ये है कि जी पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही थी। आप इस बात की तस्दीक करेंगे? जी मैं बिल्कुल यकीनन, ये अगर बात हुई भी है तो ये पार्टी इश्तिहारात के मुतल्लिक बात थी, लेकिन सरकारी मामलात में उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं की थी। और हमारा जो इश्तिहार देने का सिस्टम था वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैंने उसको बनाया था। बल्कि मैं आपके इल्म में ले आता हूँ ये बात, अच्छा है कि ये इस मौके पे बात हो रही है, कि मैंने उस वक्त नैब के लिखा, और मैंने उनसे कहा था कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो शिकायत मिलती हैं मेरे महकमे में, वो इश्तिहारात के लेन देन पे मिलती हैं। तो मुझे आप इस सिस्टम वजह करके दें कि हम इश्तिहारात के मामलात को ट्रांसपेरेंट बना सकें। और फिर उस जमाने में नैब जो थी, उन्होंने हमारे लिए एक सिस्टम बनाया था, और उस सिस्टम के तहत ही फिर इश्तिहारात की तकसीम की जाती थी। लिहाजा इश्तिहारात की तकसीम पर उस जमाने में कभी कोई शिकायत नहीं थी की गई। और ये जिन चैनल्स का आप नाम ले रहे हैं, इनकी भी कोई शिकायत तो नहीं है उस जमाने से कि इनके साथ इश्तिहारात में कोई ज्यादती या कोई ना इंसाफी हुई हो। अगर सरकारी इश्तिहार, इनकी कोई शिकायत रिकॉर्ड पर मौजूद होनी चाहिए थी। ठीक है। तो PFUJ के जरिए भी बात, वो अपनी जो तंजीम है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है, उसके जरिए भी बातचीत करते थे। तो ऐसी कोई शिकायत भी मौजूद नहीं है इस चीज को तस्दीक करे कि मरियम ने कभी इश्तिहारात के मामले में मुदाखलत की। लेकिन परवेज रशीद साहब, एक बात तो तय हो गई कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर जिस तरह आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनके भी पसंदीदा और नापसंदीदा चैनल्स हैं और सहाफ़त के हवाले से ये गला घोटने का काम करते हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लगता है ऐसे ही सेंटिमेंट पाया जाता है। मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो कम से कम इस बात की तस्दीक करती है कि आपके भी नापसंदीदा चैनल्स मौजूद हैं। नहीं मंसूर, नहीं। ऐसे देखो, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार के पास पब्लिक फंड होता है, और पब्लिक फंड जो है वो सियासी तरजीहात को सामने रखकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारी जो बात हो रही है वो मुस्लिम लीग नून की हो रही है, और वो मुस्लिम लीग नून का फंड है, और मुस्लिम लीग नून उसे अपने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगी। ये दो, आप एप्पल यानी सेब को और केले को आपस में ना मिलाएं। दूसरा, उन्होंने सिर्फ इश्तिहारात किया नहीं, उन्होंने लोगों को बेरोजगार किया है, उन्होंने तो कैद किया है, जेलों में डाला है। और हमारी तरफ से आपको इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझे जो मर्जी दूसरी कोई बुरा भला कहना चाहते हो तो जरूर कहिए, लेकिन उनके साथ PTI के साथ कम से कम हमारी जमात को न मिलाइएगा। अच्छा, ये हमारी जमात का और हमारी हुकूमत का रिकॉर्ड
उनके मुकाबले में बहुत अच्छा है। आप इस बात की तस्दीक कम से कम कर सकते हैं कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक मीडिया सेल ऑपरेट कर रही थी? नहीं, मरियम ने मीडिया सेल जो है इस किस्म का कोई मीडिया सेल का मुझे नहीं मालूम कि कोई इस किस्म का वजूद भी था। बाकी पार्टी की हद तक पार्टी के लोग बैठते भी हैं, मशवरा भी करते हैं, पार्टी की एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन उसमें कोई सरकारी वसाइल कहीं पे कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे और ना ही कोई इस किस्म की शिकायत मौजूद है। हमारे पे अगर इतने छोटे मुकदमे बना दिए गए, कामा में सजा दे दी गई, तो अगर हमने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए होते, यकीनन वो मुकदमा बन चुका होता। ये ने हर किस्म की इंक्वायरी की है, नैब किस्म की इंक्वायरी की है, जो एंटी करप्शन के महकमे उन्होंने हर किस्म की इंक्वायरी की है। तो अगर 3-3.5 साल में सरकार जो है वो किसी किस्म का भी इल्जाम लगाने में कामयाब नहीं हो सकी, तो फिर नतीजा तो यही निकला है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। सर, आखिरी सवाल इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक, और वो पॉइंट है साकिब निसार साहब का। आप लोगों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर तनकीद की, उनके ऊपर एतराज़ात किए, सब कुछ किया, लेकिन सहाफ़ी बार बार आपसे यही सवाल कर रहे हैं और मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आखिर इतना सब कुछ जब आपके पास मौजूद है तो आप उसको अपनी अपील का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आप उस पर खुद कानूनी कार्रवाई का मुतालबा क्यों नहीं करते? हम यकीनन हमारा ये ऑप्शन था और मरियम ने इसका बहुत तफसील से जवाब भी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब भी वो मुनासिब मौका आएगा और मुकदमे के जो वकला हजरात जिस वक्त मुनासिब समझेंगे जिस चीज को पेश करना, हम इनमें से हर एक चीज को पेश करेंगे और हर एक चीज का जो हमें इस वक्त फायदा मिल सकता है इन चीजों से वो हम पूरा फायदा लेंगे, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये सब चीजें जो हैं इनकी तस्दीक की जा सकती है। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी तस्दीक ना की जा सकती हो। वाकयाती शहादतें भी मौजूद हैं और इनके लिए जो साइंटिफिक एनालिसिस होते हैं वो भी किए जा सकते हैं, और जो लोग खुद गवाही देने को मौजूद है, वीडियो मौजूद है। इस आप देखिए कि वो जो वीडियो अरशद मलिक साहब की थी उसका क्या असर किया गया और कैसे उस गवाही को खत्म कर दिया गया। उस वीडियो को उस जज साहब को बरतरफ कर दिया जाता है, लेकिन उस वीडियो के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो हमें भी मालूम है कि किस वक्त चीजों को इस्तेमाल करना और उस वक्त पे हम इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करें। और जाते जाते ये भी बता दीजिए परवेज रशीद साहब, इस तरह की और भी चीजें मौजूद हैं जो आपने वक्त आने पे इस्तेमाल करनी है? मुझे इस तरह डिटेल तो नहीं मालूम है, क्योंकि बाज़ दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे तक ना पहुंची हूं या मेरे इल्म में ना हो, लेकिन हमें दिन ब दिन बहुत सी शहादतें अब ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग एतराफात भी आके कर रहे हैं और बहुत से लोग शहादतें भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब। आप इन साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या रद्द-ए-अमल देती है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और हमारे साथ एक सीनियर तज्ज़ियाकार भी मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कंवल शोज़ब साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहिबा मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कंवल साहिबा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आपने भी परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उनका यह कहना है कि जी मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, वो जो ऑडियो है, वो बेसिकली हमारी पार्टी के इश्तिहारात के बारे में है और वो हमारा राइट है, हम किस चैनल को देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते। तो इस पे अब आपका एतराज़ मौजूद है या वो एतराज़ ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मंसूर जी। मैंने उनकी पूरा बयान सुना और मैं सदके जाऊं उनकी भी मासूमियत के, और जिस तरह उन्होंने मरियम बीबी की मासूमियत का तस्करा किया उसके भी मैं सदके जाऊं। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज होती तो फिर मसले ही ना होते। आज गलती से हुआ ये है कि इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुकसान यही होता है कि जो बात आपने नहीं करनी होती आप वो भी गलती से कर जाते हैं, और आज यही हुआ है कि मरियम बीबी कहने कुछ आई थी और अपने लिए गड़ा खोद के चली गई हैं। जो बात वजीर इत्तलात ने भी की, हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मरियम बीबी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सेल बनाया हुआ था, इसके शवाहिद भी मौजूद है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अंकल परवेज रशीद के साथ
इनके तमाम अफसरान सुबह सुबह पहुंच जाते थे बीबी की हाजिरी में, और उस दिन सारा डिस्कस किया जाता था कि अब क्या नैरेटिव सेट होना। और मोस्टली उसमें नैरेटिव होता था कि उस वक्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट हाजरा सराई कैसे होनी है, उनकी पीटीवी में उनकी और उनकी पार्टी की मुकम्मल बैन कैसे किया जाए, कहीं गलती से भी उनका नाम ना किसी खबर में आ जाए। और अंकल परवेज रशीद का तो सारा दिन काम ही यही था, वो अपनी पार्टी या अपनी हुकूमत के बारे में तो बात ही नहीं करते थे, वो तो सारा दिन इमरानियात पे लेक्चर दिया करते थे। तो इतनी मासूमियत से ये शी कैन नॉट गेट अवे। अब मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें हैं जो इस वक्त, जिन्होंने आज आपने खबरें सुनी होंगी कि उसके बाद जो रिएक्शन आया है कि जिस तरीके से मीडिया का गला घोटने की और एक सिलेक्टिव किस्म का सजा देना और गर्दन दबाने की कोशिश की गई। और मैं हैरान हूं कि यही वो लोग हैं जो आजकल, आपने सवाल सही पूछा था कि मीडिया की आजादी पे इतना शोर मचाते हैं लेकिन कारनामे अपने सारे काले हैं। सो ये चीजें तो अब इन्वेस्टिगेट होंगी। फवाद चौधरी साहब ने भी बताया है, इश्तिहारात भी देखे जाएंगे, देखा जाएगा कि उस टाइम पे किस किस को क्या क्या बेनिफिट्स मिला। और जो मीडिया सेल को हेड करने वाले थे उनकी तनख्वाह जो है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री से जाती थी, जो कि मेरी मिनिस्ट्री है। वहां पे डेफकॉम के नाम से एहसन इकबाल साहब ने एक पूरा यूनिट बनाया था, जिसका जो मेन हेड अपॉइंट किया था वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, और ये मीडिया सेल रन किया करता था जिसको मरियम बीबी चलाया करती थी। उस वक्त भी इसके बड़े चर्चे थे। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा और भी याद करा दूं कि बगैर किसी ओहदे के मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम भी रन करने चली थी, और मशल ओबामा से जाके एजुकेशन के उसमें तकरीबन 9 अरब की ग्रांट भी लेकर आई थी। और तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं। तकरीबन इस्लामाबाद के 22 स्कूलों को अपग्रेड करने की एक बात हुई थी, जिसमें एक F8 का स्कूल था जिसमें मरियम बीबी अपने वालिद मोहतरम के साथ तशरीफ ले गई थी। उसको बड़ा इन्होंने प्रेजेंट किया था। 120 मिलियन जो है वो स्कूलों की अपग्रेडेशन प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो निकाला गया था, लेकिन उसकी आज तक कोई अपग्रेडेशन नजर नहीं आई। एक स्कूल के अलावा किसी स्कूल में इसका जवाब कोई अपग्रेडेशन नजर नहीं आई। हम एक सेकंड सिर्फ सुन ले। इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शनों में यही स्कूल जो है ये पोलिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। हम वहां जाके बैठते रहे, ना वहां पे सही हमें डेस्क नजर आते थे, ना कुर्सियां सही, और ना बाकी बिल्डिंग। तो अभी तो ये मामला बड़े गंभीर है कि पीएम ऑफिस में असल डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बीबी मरियम नवाज थी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर साहब ये आपने सर ये सारी गुफ्तगू सुनी है सर, बड़े सीरियस एलिगेशंस है मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज पे करने चले थे, वो एक ऑडियो की वजह से, एक इतराफ की वजह से कहानी बिल्कुल दूसरी तरफ चली गई। और उन्होंने कहा है कंवल शोजब साहिबा ने कि जी एक पूरा मीडिया सेल रन होता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और सारा अभी रिकॉर्ड बाहर आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि किस तरह मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब। 2-3 बातें। कंवल शोजब साहब ने कहा कि वो किसी और के लिए गड़ा खोदने आई थी और अपने लिए खोद लिया। वो किसी के लिए भी गड़ा खोदने नहीं आई थी, चंद हकायक पे गुफ्तगू करने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो ज़िमनन सवाल उनसे पूछा गया उनकी अपनी ऑडियो के हवाले से, उन्होंने कमाल, मैं ये कहूंगा कि जुर्रत के साथ उन्होंने सच बोला उस पर, उन्होंने कोई उस पर झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है जी। उन्होंने कहा, बताया उन्होंने कि ये हमारी पार्टी का प्रोरोगेटिव, जैसे कि परवेज रशीद साहब ने आपको कहा, ये होता है हमेशा। और जैसे मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ तो किन किन अखबारों में हमने इश्तिहार देने हैं, ये कैंडिडेट का प्रोरोगेटिव होता है। हर कैंडिडेट देखता है कि मेरी पार्टी के लोग कौन सा अखबार ज्यादा पढ़ते हैं, या जिन एरिया में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहां पे किस अखबार की सर्कुलेशन ज्यादा है। मैं आपको एक इनडायरेक्ट मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि वो किस चैनल को कितने इश्तिहार देता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब आप जबरदस्ती अगर ये थोपना चाहते हैं कि जनाब ये सरकारी इश्तिहार थे, तो मीडिया सेल जिनकी बात अभी कंवल शोजब साहब कर रहे हैं पीएम हाउस में, मैं खुद उसका इंतहाई एक्टिव मेंबर रहा हूँ। अच्छा। उसका सरकारी जो वसाइल हैं, जो सरकारी मामलात हैं, उनके साथ कतन उसका कोई अमल दखल नहीं था। डॉक्टर साहब आप मीडिया सेल का हिस्सा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल रहा हूँ। तो वो मीडिया सेल क्या काम करता था सर? वो उसका सरकारी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। किस चीज से ताल्लुक? अभी जैसे उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक तरह का एतराफ किया कंवल शोजब साहबा ने कि इमरान खान साहब के ऊपर बयानबाजी करते थे, तो हम सियासी जमात है, इमरान खान साहब एक दूसरी सियासी जमात के सरबराह हैं, तो बहैसियत मुस्लिम लीग नून के हमारी एक स्ट्रेटेजी बनती है, बनानी चाहिए, हर जमात बनाती है। क्या आपका इस वक्त मीडिया सेल मौजूद नहीं है? आपके जितने स्पोक्स पर्सन आते हैं टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू अपना टॉक शोज में शिरकत के लिए,
उनके हाथ में एक फाइल होती है। अच्छा, ये एक मिनट डॉक्टर साहब, क्योंकि आपसे बेहतर गवाह इसका कोई हो ही नहीं सकता, ये बताइए कि इस मीडिया सेल में और कौन कौन था? देखिए, अब वो नाम आपको बताने के कौन कौन और सर, एडा सीक्रेट मीडिया सेल है सर, वो उसने कौन से एटमी राज रखे हुए, आप बता दें उसमें ऐसी कौन सी बात? मैं 2-4 नाम तो मैं बता देता हूँ, उसमें दानियाल अजीज थे, उसमें तलाल चौधरी थे, ये नाम तो मतलब मरियम औरंगजेब थी, ये नाम तो सबको ही पता है, और भी बता दें बाकी थे। उस वक्त के चंद और मिनिस्टर थे, आबिद शेर अली साहब जो हैं वो वहां पे आया करते थे, बैठते थे। हमारी 1-2 खवातीन मिनिस्टर्स थी, वो आया करती थी। अच्छा। और उसके अलावा हमारी पार्टी के जो एक्टिव लोग थे, जो मिनिस्टर नहीं थे, वो आया करते थे। जो लोग टॉक शोज में जाते हैं वो बैठ के अपनी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी बनाते थे। हमें ये इतराफ करने कोई यार नहीं है कि जनाब ये अपनी पार्टी की पॉलिसी के लिए बैठना, मीटिंग्स करना, ये हमारा राइट है। बाकी जो आपने बात की है जी सरकारी वसाइल की, आज तक अगर ये बात साबित हो कि उस मीडिया की, जो हमारी PMLN का मीडिया सेल था, अगर उसकी मीटिंग में 1 रुपया भी कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ होगा तो हम उसके देनदार हैं। ठीक है। मैं 1 मिनट जी आप ही का अगर आपके पास जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब फुटेज निकल आए, बिल्कुल इसी तरह ब्लंट इल्जाम और झूठ बोला इनके एक MNA जिनका नाम है अली अवान साहब इस्लामाबाद से, कि जनाब मिशेल ओबामा से इतने $100 मिलियन जो है वो मरियम नवाज साहबा लेके आई और वो प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम इस्लामाबाद के स्कूलों पे लगा। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सबूत लाऊंगा। अगला प्रोग्राम जावेद चौधरी साहब ने मेरा और उनका रखा, सिर्फ 2 लोग उस चैलेंज पे, और वो उस प्रोग्राम में तशरीफ ही नहीं लाए। तो मैं नहीं, तो कमल जोसेफ साहिबा ने अभी ये बात की है ना डॉक्टर साहब, वो कह रही है कि मेरे पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कहा है ये सारा कुछ। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि इनसे पहले एक सबूत लेके आए थे, सबूत तो इनको देने चाहिए। अगर इनके पास सबूत है तो ये बताएं, दिखाएं कि कहाँ लगा है वो। अच्छा चलें, मैं जरा आगे 1 मिनट, हम भी इधर है। मंसूर एक सवाल, मैं 1 मिनट ठहरे, मैं आयशा बख्श साहिबा की बारी है जी, मैं आयशा बख्श साहिबा से एक सवाल पूछ लीजिए, आयशा को भी बीच में शामिल करें, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने दे। हमारा जो PTI का मीडिया सेल है ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है। हमारा PTI का मीडिया सेल PTI की अपनी बिल्डिंग में है, और PTI की अपनी जमात का जो फंड है उस पर लगता है। PM हाउस से वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। और आप सच भी सुन ले थोड़ा सा। आपने इल्जाम लगाया है कि इस्लामाबाद के किसी स्कूल में काम नहीं हुआ। 422 स्कूलों में से 200 स्कूलों की मुकम्मल रेनोवेशन हुई है। चले मैं 200 नहीं, मैं आता हूं जी, मैं 1 मिनट आ गया डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मक्स कर रहे हैं ये, देखिए ना, आप बात एक हो रही होती है उसके साथ 10 और झूठ लिंक कर लेते हैं। अच्छा चलिए, मेहरबानी करें। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से बड़ी क्लियर वजाहत आ चुकी है। अब जबरदस्ती उसको अब सरकारी वसाइल को लिंक करना चाहेंगे तो ऐसा होगा नहीं। मुझे फवाद चौधरी साहब आपने कहा, मैं कहता हूं कि जरूर चेक करें। फवाद चौधरी साहब, कमल ने कहा, मैं कहता हूं जरूर चेक करें, ठीक है, कि क्या सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए, क्या उनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने कोई एक्शन लिए। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूँ। ओके आयशा बख्श साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपने परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, कमल जोसेफ साहिबा के एतराज़ात भी आपने सुने। मीडिया सेल तो था, ये तो हकीकत है कि मीडिया सेल काम कर रहा था, लेकिन अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मीडिया सेल पार्टी के लिए काम कर रहा था, और ये जो ऑडियो भी आई है ये पार्टी के इश्तिहारात के हवाले से आई है। लेकिन क्या इतने आराम से मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पॉइंट पे होनी थी, डायरेक्शन वाकई किसी और तरफ चली गई, गलती कर गई मुस्लिम लीग नून आज? जैसे परवेज साहब ने कहा कि मरियम सादगी में इतराफ़ कर गई, या फिर अभी तारिक फजल साहब कह रहे हैं जुर्रत से इतराफ़ कर गई, या कवल कह रही हैं गड़े में जा गिरे। मसला ये है कि ये सियासतदान इर्रेलेवेंट कर रहे हैं खुद को अवाम को लेकर। अगर तो वाकई हुकूमत का पैसा, अवाम का पैसा खर्च हुआ है, तो इस हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब आज जितने नंबर्स निकाल कर दे रहे हैं, इसके ऊपर पहले से ही केस बनाकर, अगर हुकूमत समझती है कि कुछ गैर कानूनी हुआ, गैर आईनी हुआ, या किसी ओहदे का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हुआ ना, कुछ लोगों को उठा के डाला गया, ब्यूरोक्रेसी से भी डाला गया, तो ये इकदामात कर लेने चाहिए थे, ये हुकूमत का फर्ज था। और अगर नून लीग समझती है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अगर हुकूमत इल्जाम लगाती है, आप अदालत चले जाएं। यहाँ मसला क्या हो रहा है? मसला सिर्फ ये है कि हम आए, स्टेटमेंट दे, चले जाएं, दूसरी जमात आती है, एक स्टेटमेंट देती, चले जाते हैं। जो मामला ही अवाम से मुताल्लिका नहीं है, आपने जिम्मेदारी अवाम की ली है। नून लीग किस्सा माजी हो गई 2018 में, उनके मामलात हैं तो आप अदालतों में ले जाएं, वहां जाके अगर किसी की सजा बनती वो सजा दिलवाएं, ताकि अवाम को पता चले आपने इंसाफ के लिए कुछ किया। आज 2021 में भी हर मामला जाके नून लीग पे खड़ा हो जाता है, नून लीग की लीडरशिप सामने खड़ी है। वेयर इज PTI? PTI खुद क्या कर रही है?
अदालतों में जाना हुकूमत का काम है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ अवाम के पैसे के साथ गलत हुआ है, कहीं आईनी ओहदों का गलत इस्तेमाल किया गया, वहां किसी की तवज्जो नहीं। आप ये लीक्स देख लें, एक ऑडियो आ रही है, एक वीडियो आ रही है, जी अगली का इंतजार है, पीछे हो क्या रहा है? आप अवाम को दिखाना और बताना क्या चाह रहे हैं? अवाम के लिए पावर स्ट्रगल है। और फिर दोनों तरफ से, जैसे मीडिया सेल बताया जा रहा है, आपको भी पता है सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, आपको भी पता है जो बयानात आते हैं उसमें क्या है। पावर स्ट्रगल नहीं है, दोनों तरफ से आके पॉलिटिशियन सिर्फ ये बता रहे हैं अवाम को हमारी लीडरशिप बेहतरीन है और हमारी लीडरशिप। अरे भाई बेहतरीन है तो फिर डिलीवर करो ना अवाम को। आयशा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर सरकारी इश्तिहार जो है वो अपने पसंदीदा और नापसंदीदा चैनल्स में बांटे गए हैं, वो इस प्रेसिडेंट को तो ठीक करने की जरूरत है ना। अगर नून लीग ने ये किया है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप जानती हैं ये एतराज होता है कि जी देखिए जी सरकारी इश्तिहार उन्होंने बंद कर दिए, तो फिर नून लीग पे भी तो फिर एतराज होना इस बात पे। बिल्कुल एतराज है, वो तो साबित हुआ ना कि वहां से सब चीजें चलती रही हैं। ऐसी बात नहीं, जो चैनल्स उस वक्त बंद हो रहे थे वो अभी तक बोलते हैं कि हमने वो टाइम कैसे निकाला। जो इनके दौर में हो रहे हैं, जो सहाफी निकले, वो भी बताते हैं कि हमारी कौन सी बात चुपती है जिसकी वजह से हम बंद हो जाते हैं या पसंद नहीं आती। देखिए ये ढकी छुपी बात नहीं है, ज्वाइन द डॉट्स वाली स्टोरी है। जैसे वो मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रही थी सारे मामला एक के बाद एक, तो जब उन्होंने रखा कि एक अरशद मलिक का आता है, शौकत अजीज का आता है, आप अगला अगला रखते जाएं, देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टन्स ना। आप छुपा लें, एक माजी है इस मुल्क का, एक अदालती तारीख का भी माजी है और एक हमारी आमरीत का भी माजी है। हम भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। क्या हम आगे जा रहे हैं? हम आगे नहीं जा रहे, हम दायरों में सफर कर रहे हैं। आप कुछ अरसा कुछ लोगों को बेवकूफ बनाएं, कुछ अरसा थोड़े से लोगों को बेवकूफ बनाए, बट पूरी आवाम को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं, अब क्या करें, इस मामले को दबा दें? नहीं, सियासतदान अपनी जिम्मेदारी समझे। आप मुझे बताएं, पीडीएम कहती है हम ऑपोजिशन करना चाह रहे हैं, ऑपोजिशन कर पा रही है? नहीं कर पा रही। उनको चाहिए कुछ ताज ऐसे ला के दे दे, तख्त दे दे, जिसपे बैठे और पता चले कि ये ऑपोजिशन कर। हमसाया मुल्क भारत में किसानों ने एक तहरीक चलाई, खुद को रजिस्टर करवाया, अपना हक लिया। अगर ये लोग समझते हैं कुछ गलत हुआ, ये क्यों कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट? अगर ये समझते हैं, आ रही कि उन्होंने इस्तीफे देने कि नहीं देने। मैं यही तो कह रही हूं कि ये इनके पास इनकी अपनी सब, ये समझते हैं कि ठीक नहीं है तो ये स्टैंड कर सके अपने पॉइंट के साथ, नहीं कर सके, ये कमजोर है ना, इसका मतलब इनके पास पॉइंट ही नहीं है कोई खड़े होने का। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आयशा एक बात बड़ी अच्छी की कि यहाँ पे इनको खुद नहीं समझ आ रही कि इन्होंने डायरेक्शन क्या लेनी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के हवाले से नून लीग कहती है अदलिया आप एक्शन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब नून लीग को आप इसको अदालत में लेके जाएं। कोई भी अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अलबत्ता इस सारे मामले के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन सवाए एक चीज के, और वो है एक फोरेंसिक टेस्ट। अगर वो करवा लिया जाए तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ऑडियो की गेम्स खेली जा रही हैं, लेकिन कोई इसको हतमी हल तक ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी इसका फोरेंसिक करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। कंवल शोसफ साहब, हुकूमत में आप लोग हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन इसका फोरेंसिक करवाने से क्यों हटते हैं? FIA आज आपके पास है, तमाम तर तहकीकाती इदारे आपके पास हैं, इसको मामले को करवाएं, इसको फोरेंसिक करवाएं और मुस्लिम लीग नून को दिखा देंगे, देखें जनाब ये आपने सारी 2 नंबर ऑडियो दी है। देखिए मंसूर, एक तो आयशा ने काफ़ी सारी बातें की, मैं उसका भी जवाब देती हूँ, और आपने जो सवाल किया है इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। कल शाहिद खान अब्बासी साहब जो आज मरियम बीबी के एक साइट पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एफिडेविट का मामला है तो वो जस्टिस शमीम साहब जाने और अदालत जाने, हमारा उससे क्या लेना देना। अगर वीडियो का और इसका ऑडियो का मामला है तो वो अहमद नूरानी साहब जाने और उनका जाने काम। तो मुस्लिम लीग नून का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आज जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मरियम बीबी, उन्होंने ये दोनों चीजों के ऊपर पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ऑन कर लिया है। अच्छा। और उससे उन्होंने अखज ये किया है, इसको बतौर एविडेंस बताया, उन्होंने कहा ये अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है कि ये वीडियोज और ऑडियोज और ये सब कुछ आ रहा है कि जनाब असल में सारा मामला ये था कि नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं। तो बात सारी ये है कि जो बेनिफिशरी हैं या जो ये एविडेंस लेकर आए हैं, काम उनका होता है ना कि एडमिसिबल एविडेंस है तो उसको आप जाके अदालत में पेश करें। और हम तो चाहते हैं कि हमारा 3 दफा का वजीर आजम अगर मासूम पेश हो जाए तो हमारी तो दुनिया में सुरखरुई हो जाएगी। हम तो नहीं, लेकिन कंवल साहब इसका एक ऑपोजिट है ना। हमारी मरियम बीबी से कोई कंवल साहब इसका एक ऑपोजिट पॉइंट भी नहीं, एक मिनट, इसका एक ऑपोजिट पॉइंट है। मैं उनसे मैं करूंगा, कंवल साहब उनसे भी मैं करूंगा,
मेरा आपसे पॉइंट यह है कि जब आपको पता है आपके सियासी हरीफ हैं और एक साबिक चीफ जस्टिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास तहकीकाती इदारे हैं, आप इनका ब्लफ कॉल क्यों नहीं करते? जब अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसको खत्म करें ताकि बेनकाब हो पूरी पब्लिक के सामने। देखें, जो एडमिसिबल एविडेंस है वो उनको डालने की जरूरत होती है कोर्ट में जिनका केस चल रहा है। मरियम बीबी एडजर्नमेंट्स फाइल करी है, हुकूमत एडजर्नमेंट्स फाइल नहीं करी। हम तो थर्ड पार्टी है इस वक्त जरूरत ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली आप थर्ड पार्टी नहीं है कंवल साहबा। नहीं, कंवल साहबा आप थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि उस ऑडियो अलेज्ड ऑडियो के अंदर, कंवल साहबा उस अलेज्ड ऑडियो के अंदर एक्चुअली एक जुमला है जिसमें कहा जाता है कि खान साहब को लेकर आना है। अगर उस एलिज्ड ऑडियो में इतनी बड़ी एक्यूजेशन है कि खान साहब को लेकर आना है, तो एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ दिस नाउ। आपके पूरे इस लाने के हवाले से आपके ऊपर मुझे मेरा आर्गुमेंट देने दें। जी बोलिए। नहीं, मुझे आर्गुमेंट देने दें। वो तो ये ऑर्केस्ट्रेड एक ड्रामा इनका चल रहा है और बड़े अरसे से चला रही है। मसला सारा उन रसीदों का है, मसला उन रसीदों का है जो मेफेयर के बेनिफिशियरी अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियरी ओनर है वो देने में फेल हो चुकी हैं। और वो 16 मई 2016 को तारिक फजल चौधरी साहब भी पीछे ही बैठे डेस्क में जा रहे थे जब इनके वजीर आजम साहब ने कहा जनाब आला ये हैं वो जराए कि हमारी ये सारे सोर्सेज हैं, लेकिन कोर्ट में वो नहीं दे सके हैं। मामला ये है कि हुकूमत तो जो करेगी सो करेगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज 1.5 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आयशा बीबी कह रही है कि जनाब ये आके हुक्म, ये जो पॉलिटिशियंस है ये इररिलेवेंट हो रहे हैं, तो सारे चैनल्स ने उसको लाइव कवर किया। आज हम उस पर बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पिछले 8-10 दिन से सारी दुनिया को हर बात भूली हुई है। कभी ऑडियो को लेके बैठ जाते हैं, कभी वो FBR का पुराना चेयरमैन उठकर आ जाता है कि जी ये हुआ। तो आप लोग सारे उस पर प्रोग्राम्स करते हैं ना, आखिर उसकी कोई रेलेवेंस है? क्या वजह है कि इस टाइम पे जब मरियम बीबी की पेशियों का टाइम हो रहा है और डे टू डे हियरिंग की बात कर रही हो अदालत, तो आप उस वक्त के जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर दें और पूरी अदालत पे, पूरी अदलिया पे आप अटैक लॉन्च कर दें। ये छोटा मामला नहीं है, ये अवाम से रेलेवेंट है। मुझे आप बताएं आज मरियम बीबी ने क्या पैगाम दिया आम आवाम को कि अदालतों में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि आपकी आइन और कानून के मुताबिक तो कुछ इस मुल्क में हो नहीं रहा है, तो आपने तो पूरे स्टेट के पिलर को कंट्रोवर्शियल कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रही है, जर्नल्स का नाम, एक मिनट दीजिए, जर्नल्स का नाम ले रहे हैं आप, अपने मुल्क के जो मेन स्टेट के पिलर्स हैं आप उनको हिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो बात सारी ये कि मासूम बनने का आपको शौक है, अल्लाह की मदद आपके पास आ रही है, बड़ा गोल्डन चांस है। तारिक फजल चौधरी साहब भी बड़ी अपनी बीबी के साथ होते हैं, यही हौसला करें, हिम्मत करें। अगर कोई जज साहब गलत है, अगर कोई जर्नैल साहब गलत है, आपके पास एविडेंस है, तो अदालत सबसे मेन फोरम है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, हम आपके साथ खड़े होंगे। डॉक्टर साहब कंवल साहबा का पूरा आर्गुमेंट ये है कि जी केस आपका लगा हुआ है, खत्म करें इस चीज को, इसको पब्लिक डोमेन में क्या खेलना जाए, जाके अदालत में जमा कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन केस तो एक्चुअली आपका बनता है, आप लोग अपील के अंदर है, आपको जाके फाइल करना है इसको। मंसूर साहब, इससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के भी नाम लिया आज मरियम बीबी ने, मुतअद्दिद दफा लिया गया, उनकी पिटीशन का जिक्र हुआ। उनकी पिटीशन मरियम बीबी का जो जवाब है इस वक्त हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, उसका हिस्सा हमने बना दी है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि नवाज शरीफ को सजा देनी है और उनकी जमानत नहीं लेनी और हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो रही है, वो हमारी अब पिटीशन का हिस्सा बन गई है। अच्छा, ये चीजें जो अभी आई हैं, ये एक दिन में तो पिटीशन का हिस्सा नहीं बनती, ये भी जरूर बनेगी। और हमने कोई ये मैसेज नहीं दिया कि अदलिया पे एतमाद ना करें। मरियम बीबी ने कैटेगोरिकली आज कहा कि अगर ये इल्जामात साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जात पे आ रहे हैं या लगे हैं, तो ये अदलिया पे इल्जामात नहीं है और वो अदलिया के पीछे ना छुपे, वो अलग से अपना या तो दिफा करें, फोरेंसिक कराना चाहते हैं फोरेंसिक कराएं और अपना जवाब दें। अदलिया को ना इसका जवाब देने की जरूरत है और ना अदलिया को कोई मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। उन्होंने कहा बात है कि जी जर्नलिस्ट का नाम लिया फलाना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फौज का मुकद्दस इदारा, उसका एहतराम है, वो अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए देते हैं और अगर कोई भी आइन शिकन है, अगर वो फौज में भी है, तो फौज का इदारा उसके पीछे खड़ा ना होगा, ना होना चाहिए। वैसे और ना आइन शिकन को, वैसे डॉक्टर साहब मुस्लिम लीग नून ने भी जो है एक छोटा सा यूटर्न लिया है, पहले 2 नाम लेती थी, अब 1 नाम पे आ गई है। नहीं, आइन शिकन तो बहुत है ना जी, फील्ड मार्शल अयूब खान से लेके जनाब मुशर्रफ तक, या आइन शिकन थोड़े हैं, ये नाम तो सबको पता है आपको। अच्छा, आगे आ जाए। तब उन्होंने कहा जी हमने आज इसे ऑन कर लिया, ऑन नहीं किया, हमने सिर्फ हकायक बयान किए। ये हमारी लीक शुदा वीडियो नहीं है,
ये जो पार्टी वाली है। हमें सर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे करते हैं, उसके ऊपर मानता कोई नहीं है। एक वो फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ गया, जानते सब हैं बोलता कोई नहीं है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है कि 450 आए, आपने सजा दी सिर्फ नवाज शरीफ, ठीक है, जिसका नाम पत्रों में था नहीं, और सजा क्या दी कि तुम्हारे पासपोर्ट पे दुबई का अकामा लगा हुआ है, वीजा लगा हुआ है, करप्शन पे नहीं दी। तो ये कहानी तो ये पूरी कहानी आज मरियम बीबी ने बताई है। अच्छा। कि कहां से स्टार्ट हुई है बात और कहां तक आज आई है। आयशा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, असल कहानी यही है कि कोई उसको ओन नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिक्स सारे कर रहे हैं। मामला ये इसी तरह ही मुझे लगता है चलता रहा। ऑडियोज पे ऑडियोज आती रहेंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें राना शमीम और इस ऑडियो, राना शमीम का एफिडेविट और इस ऑडियो में पूरे एक हफ्ते का गैप है। अब अगले ये जो संडे आ रहा है दोबारा इंतजार करें, हो सकता है कोई और ऑडियो ये मूवीज हैं जिनका इंतजार है। लग रहा है किस काम चल रहा है वीकेंड, मतलब मगर ये अफसोस की बात है अगर संजीदगी से बात की जाए, जैसे ये दोनों भी कर रहे हैं। इदारों का तकद्दुस है एक, चाहे अदालतें हैं, आला अदलिया हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आला अदलिया को खुद नोटिस ले लेना चाहिए इस पूरे मामले का, वहां बुला लिया जाना चाहिए, ये ऑडियो भी ले आनी चाहिए, इनके फॉरेंसिक भी होने चाहिए, हुकूमत आगे बढ़े, हुकूमत इसको टेकअप करे, इसका फॉरेंसिक कराया जाए। ये फैब्रिकेटेड पार्टी तो वो है। अब यही तो प्रॉब्लम है। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों तरफ से लाजमी है, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी इंडिविजुअली मुशीर भी निकालेंगे, वजीर भी निकालेंगे। बहुत अगर ये इतनी गैर जरूरी है तो आप सब खामोश हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम खामोश हो जाते हैं। प्रोग्राम तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।